नहीं, एक अपने जीवन को हर समय के लिए वो आनंद में, सुकून में, ये ब्लिस का एहसास करते हुए जिया जाए कि चाहे फिर कोई भी उतार चढ़ाव या निराशा खुशी ये जीवन में चल रही है, पर वो भक्त वाली अवस्था कि जिस तरह कोई पानी पे अगर तेल की बूंदे डालते हैं तो से ऊपर ही तैरता है। तो वही बात कि जग में रह के जग से न्यारा जीवन भक्तों का होता है। हर कोई ऐसा जीवन जी सकता है। ये पोटेंशियल सभी में है कि हर समय अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक कर्तव्यों को निभाते हुए फिर भी इस मन में परमात्मा को ही प्राथमिकता दें। ये निराकार मन में हर समय के लिए बस जाए तो ऐसा जीवन जो जीते हैं वो वाकई ही सबसे पहले तो एक आदर्श मनुष्य होते हैं। वो इस जीवन में सिर्फ ये शरीर ही मनुष्य का नहीं, पर एक जो मानवीय गुण, ये कैरेक्टर्स, ह्यूमन वैल्यूज, ये सब एक असली इंसान का जीवन कैसा होता है उसको खुद जीकर हर एक को सिखाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। तो हर कोई जहाँ अपने जीवन में ये कभी भी नहीं भक्तों ने समझाया कि एक परमात्मा से जुड़ना है तो दुनिया का त्याग करना होगा। भक्तों ने हमेशा ये बैलेंस बनाकर जी कर दिखाया कि गृहस्थ में रहकर जीते हुए ये भक्ति करनी है। एक मिल पास की जो बात होती है उसको अपनाना है। एक अपने जीवन में हर समय का सुकून एहसास ये लेना संभव हो जाता है सिर्फ परमात्मा से जुड़ के, वरना तो इंसान किसी भी तरह का सोच एक बना लेता है, एक विचारधारा बना लेता है और उसी में फिर कैसे उसी को सच्चाई मानकर उसी पे अपना पूरा जीवन कायम कर लेता है और फिर वो रिजिडिटी, वो इतना एक रूप ऐसा ले लेता है कि किसी ने कुछ समझाया भी अगर बेहतरी के लिए तो भी अपने ही ख्यालों में इतना खुद को श्रेष्ठ मान के, एक उत्तम मान के फिर दूसरे की बात पे गौर तक नहीं करता इंसान। मन में अहंकार आ जाता है कि हमसे बेहतर किसी को क्या ही पता होगा, एक ये कौन आ गए हमें समझाने के लिए। तो ऐसा जीवन अगर जीते जाएंगे तो अपने आप का फिर हम उद्धार कैसे करेंगे, एक पतन की ओर ही जीवन जाएगा। ये हर एक ने अक्सर मान लिया होता है, ये मन कंपैरिजन जब करता है, ये तुलना करता है कि किसी और के जीवन में इतना कुछ है, हमारे जीवन में इतनी कमियां हैं, और वहीं वो दूसरा इंसान भी यही चीज़ कह रहा होगा कि इस व्यक्ति के जीवन में वो सब है जो मेरे में नहीं है। तो परमात्मा ने तो सबको पूरा दिया है, एक हर एक की बेहतरी के लिए जितना चाहिए, जो चाहिए वो एक भलाई के लिए दिया है, पर ये हमारी ही सोच, ये मेंटालिटी हमारी हमें फिर नेगेटिव थॉट्स की ओर ले जाती है, तुलना करने लग पड़ते हैं, एक मन में बेचैनी आ जाती है क्योंकि ये सुकून, ये संतुष्टि का भाव वही मन रख सकता है जो अंदर से एक मिक इस परमात्मा के साथ होके हर पल में कि परमात्मा ने भलाई ही करनी है, उस चीज़ को पूरा विश्वास उस पे करके मान लेता है। वरना तो एक हर एक पल में हम और बेचैनियाँ पाल लेंगे कि ये उपलब्धि हमें चाहिए थी, ये मिला नहीं, इस तरफ हम इतना सपना सजा के मेहनत कर रहे थे पर परिणाम, ये रिजल्ट वो अचीव ही नहीं हो पाया। कैसे एक कहानी भी भगवान बुद्धा जी की एक सुनने में आती है कि कैसे एक इंसान उनके पास जाता है और कहता है कि मेरे घर में किसी की मौत हुई है, उनको वापस जीवित कर दीजिए।
और आगे से बुद्धा जी कहते हैं कि एक ऐसे घर में आप जाइए, वहाँ पे कुछ वहाँ से खाने का सामान लेके आइए जिस घर में कभी भी किसी ने किसी के जाने का गम नहीं लिया, एक किसी घर में मौत नहीं हुई, वहाँ से कुछ लेकर आइए और फिर जब आप ले आएंगे तो हम आपके बच्चे को जीवित कर देंगे। और फिर वो हर घर में पूरे गांव में घूम घूम के खाली हाथ वापस आके वही बात रखती है कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही, हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही है तो खुद में देखो, खुद को संवारो और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नज़र आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते, ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया, एक जीवन में एक सिर्फ वो ही बात नहीं कि हमने एक्सेप्ट करना है जो इस जीवन में हो रहा है, पर वो भी एक्सेप्ट करना है जो हमारे मुताबिक नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर इस तरह तो हम सोच लेते हैं कि अब यही है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही इसी के साथ चलना होगा। और मन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा सोच लेता है, पर अगर ऐसा ना होता, कुछ और होता तो कितना अच्छा होता। तो बात वही कि सिर्फ वही नहीं कि अभी ये है तो इसी से काम चलाया जाए,
पर जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए भी शुक्राना कि ये हमारा नज़रिया, ये हमारी सोच, ये बहुत छोटी सीमित है, पर ये असीम परमात्मा, ये निराकार, ये तो आगे पीछे सबकी जानते हुए और वही हर एक को देता है कि जो हमारे लिए सुखदायी हो। अक्सर ये खुशियाँ, ये दुनियावी रूप माया का इतना आकर्षित करता है और फिर मन से अरदास भी उन उपलब्धियों की ही रहती है। पर हो सकता है एक पूरी मेहनत करने के बाद भी कोई चीज़ हम नहीं अचीव कर पा रहे, तो उसमें उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये हमने तो अपना प्रयास किया, पर अगर मन चाहा वो रिज़ल्ट नहीं भी है तो भी ये परमात्मा की ही सौगात है, परमात्मा का ही प्रसाद है कि इसी में हमारी बेहतरी है। एक क्या पता वो चीज़ जो चाह रहा था दिल, वो उपलब्धि मिल जाती, वो सामान, वो इंसान के साथ नाता जुड़ जाता, पर फिर आगे किस तरह का जीवन होना था कि ये हो सकता है हम अपना नुकसान ही कर बैठते, एक हमारी बेहतरी के लिए वो नहीं होता। तो चाहे कितना भी सब कुछ हमें अपने मन के मुताबिक चाहिए होता है, पर ये सोची, ये चेतनता, ये परमात्मा पे विश्वास जिनका होता है कि मन चाहा मिल रहा है तो भी मुबारक, और मन चाहा नहीं मिल रहा तो भी उसी में एक मन का शुक्राना भाव कायम रहे। और सिर्फ ये कोई फॉर्मेलिटी से किए नहीं कि बस बोलना ही है कि बड़ी कृपा हो रही है जीवन में, पर वाकई ही हर पल को कृपा मानना भी है। तो वही ये बात आ जाती है कि जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता, उसमें हमें परमात्मा का ये कृपा नज़र आती ही नहीं है। फिर एक मन शिकायतें करता है, मन इस परमात्मा को कोसने तक लगता है कि सबकी सुनते हो, हमारी ही नहीं सुन रहे। पर बात वही कि हमारी बेहतरी हमसे पहले इस निराकार को पता है। तो जीवन में जहाँ हमने कुछ अगर करना है, उसको हासिल करने का प्रयास ये तो हमें ही करना है, पर वो मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो बस एक हमारा काम है, उस तरफ करते रहें प्रयास, अपने जीवन को भी इसी तरह प्रयास करके बेहतर बनाते चले जाएं। पर फिर यही कि जो चीज़ चाहिए उस तक ना पहुंच पाए तो भी मन को छोटा नहीं करना है, तो इसका ख्याल भी रखना है। एक अपनी सोच को भी फिर बुझने नहीं देना, ये मन को एक उदासी में डूबने के लिए नहीं, मन को खुश रखने के लिए। और इसी तरह फिर मन में हम सेवा भाव भी रख पाएंगे जब एक तन दुरुस्त और मन दुरुस्त होगा। कि कैसे ये प्रदूषण, ये पोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, ये अगर पानी में, हवा में और अन्य चीज़ों में हमें खराब लगती है, तो ये मन का भी प्रदूषण उतना ही हानि देता है। क्योंकि ये संसार एक बहुत ही सुंदर, जहाँ ये बाहर की दुनिया के लिए हमारा कर्तव्य है कि इस धरती पे जब आए, ये जितनी सुंदर थी, जब हम इस धरती से जाएं, इससे भी ज़्यादा सुंदर छोड़ के जाएं। ये साफ सफाई की बात। और उसी तरह ये शरीर जो मिला है, ये मन मिला है, उसमें एक तकलीफ़ खुद को ना देते हुए एक बहुत ही सहज जीवन जीना भी फिर हमारे हाथ होता है। क्योंकि अक्सर एक कुछ ज़्यादा हम सोच लेते हैं एक चीज़ को कि ऐसा होगा, वैसा होगा, तो ये ओवर थिंकिंग ही अक्सर हमारा सुकून छीन लेती है। तो कैसे जो जिस पल में जी लेता है कि ये अब इसी में पूरी तरह जीना है, ये पल परमात्मा ने दिया है, अगली श्वास हो ना हो तो इसी को पूर्णता से जिएं, इसी में परमात्मा को याद करें, एक मन में बसाएं, हर तरफ इस परमात्मा के दर्शन हर पल में करें, क्योंकि पता नहीं अगली सांस है भी कि नहीं है। और फिर वही बात कि
हर समय अगर वाकई ही ये परमात्मा से प्यार है तो हम खुद प्यार बन जाएंगे, खुद ही प्यार हर एक तक पहुँचेगा भी वो। तो ऐसा ही प्यार वाला जीवन, ऐसा ही सत्कार, प्रीत, नम्रता, हर एक गुण जो एक इंसान को इंसान बनाता है, वो अगर हमें इंसानियत लानी है तो इस रूहान से जुड़ना होगा। वरना तो कुछ देर के लिए ये अच्छाई, ये दिखावा रूप रहेगा, पर अंदर से ये नेकी, ये नेक इंसान बनना तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस पूरन परमात्मा के साथ नहीं जुड़े। और जब जुड़ाव हो जाता है तो हम खुद को स्वयं ही निखारते जाते हैं, क्योंकि मन में फिर ये इतना प्योर एंड पायस परमात्मा बैठ गया है, तो और कोई भी चीज़ जो साफ सुथरी नहीं है वो टिकती नहीं है। तो खुद को संवारना है तो इससे ही जुड़कर संभव होगा। तो एक वही मैसेज जो युगों युगों से संतों ने दिया कि ये एक ही कलाकार की पूरी सृष्टि, चाहे देखने में अलग अलग हैं सब, एक स्वभाव सबका अलग अलग, खाना पीना अलग अलग, फिर भी ये जो एक कॉमन थ्रेड है वो यही परमात्मा, ये सत्य, और जो ये नो वन बी वन का भी संदेश, साथ ही कि ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग संग देख के दिल में एहसास इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद हर किसी से एक हो जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, बहुत ही नेचुरली हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है, कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ये ही परमात्मा दिखता है। तो ये ऊपरी रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी भी हम थिएटर में हैं जहाँ प्लेस को एक्ट करते होंगे, और कैसे उसमें चाहे कोई एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन होगा वो एक्टिंग कोई ब्रिटिश पर्सन की भी कर सकते हैं, वो और कोई रूप अपना धारण कर सकते हैं, पर ये जितनी देर के लिए वो एक्टिंग करनी है उतनी देर के लिए चाहे वो अपने आप को वैसे प्रदर्शित कर भी ले किसी और की तरह, पर स्टेज से उतरते ही वो तो वही इंसान है, चाहे वो स्टेज पे चढ़ के भी किसी और नाम से थे, पर असल जीवन में तो कुछ और ही है। उसी तरह एक हम अपने जीवन में भी देखें तो चाहे ये रूप, रंग, आकार, पैदाइश, कहीं का भी बैकग्राउंड हमारा हो, ये हमारा हकीकत नहीं है, ये तो इस परमात्मा ने एक किरदार की तरह ये भेज दिया इस संसार में। तो असल क्या है हम, ये आत्मा तो शरीर नहीं है, और ये परमात्मा आत्मा का ही मिलन सच्चाई है, क्योंकि ये परमात्मा खुद सच्चाई है, यही सच है, यही समय के साथ नहीं बदलता, यही नहीं कटता, इसी का एक विस्तार सीमित नहीं है, ये समय के साथ नहीं बदलता। तो कैसे जब इस स्थिर के साथ मन जुड़ जाता है तो असल में हम जीते जी भी स्थिर हो जाते हैं, जीते जी इस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और फिर इसी जीवन के दौरान इसके साथ हर समय जुड़ेंगे तो ये मोक्ष, मुक्ति, ये सैल्वेशन की बात कि ये हकदार भी तभी बनेंगे जब हर पल जीते जी इसको मन में बसाएंगे। तो कैसे एक जीवन में जहाँ मानवीय गुणों की बात होती है, ये ह्यूमन वैल्यूज की होती है, ये भी तभी स्वाभाविक आ जाते हैं जब जीवन में एक परमात्मा को इस कदर बसाया कि इसके साथ के जुड़ी हुई हर गुण हमारे जीवन में आ गए। ये जैसा असीम है गॉड एंड गॉडेस लव, उसी तरह प्यार बन के हर किसी को हमने भी प्यार बांटना है।
ऐसा कोई भी मानवीय गुण अगर हम देख लें, वो उत्पन्न इस परमात्मा से ही है। और जितना ज़्यादा ये आत्मा इस परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसमें एकमिक हो जाएगी, उतना ही असल का इंसान हम बन के ये मनुष्य का तन मिला है, तो ऐसा ही जीवन भी जिएंगे। फिर ये कोई बनावटी गुण नहीं होंगे कि कुछ चंद व्यक्तियों के साथ आज है मिलना है तो कुछ घंटों के लिए अच्छे बन गए। नहीं, भक्त तो हर समय का ही भक्त होता है, कुछ घंटों का भक्त नहीं होता। चाहे वो सत्संग में है उस समय, या घर में, या कामकाज में, भक्त तो भक्त ही होगा। जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कूल के अंदर भी उस समय है तो भी वो स्टूडेंट ही कहलाया जाएगा। जब वो समर ब्रेक पे हैं, अपनी छुट्टियों पे, तो भी कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो जवाब में यही आएगा, हम स्टूडेंट हैं। चाहे वो पूरी छुट्टियों में एक किताब, एक अक्षर भी ना पढ़ा हो, वो रहेंगे तो स्टूडेंट्स ही। तो ऐसे ही एक जीवन भक्त का, जहाँ हर समय 24 घंटे की भक्ति है, ये उठते बैठते सोते जागते अपने सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कर्तव्यों को निभाते हुए भी भक्ति ही भक्त हर समय करता है। कोई काम में जब प्राथमिकता इस परमात्मा को दी जाए, वो स्वाभाविक रूप में ही भक्ति बन जाती है। ये एहसास की बात है, ये एकमिक होकर उसी से अपने आप को अलग ना महसूस करते हुए, तो ऐसा ही जीवन जीना भक्तों ने सिखाया है। वरना तो जिस समय हम इस परमात्मा को भूल जाएं, वही अहंकार भी मन में साथ ही आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, अंधेरे आ जाएंगे। तो ऐसा भी स्वभाव बन जाता है इंसान का कि फिर एक दूसरे से नफरत करने के अनेकों कारण बना लेगा, जो कारण होगा भी नहीं। ऐसे भी कह देंगे कि वो इंसान पसंद नहीं है, कारण नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगता, बस अच्छा नहीं लगता, ऐसा तक कह देते हैं, सोच बना लेते हैं, बेवजह ही नफरतों के कारण बन जाते हैं। और जैसे संसार में हम देखते हैं that people do odd things to get even, कि किसी के लिए एक मन में बात रख ली कि ये इंसान ने एक समय पे कुछ ऐसी बात कह दी थी, वो आज तक दिल में है हमारे, उस इंसान को माफ नहीं कर पा रहे, उस इंसान के साथ प्यार नहीं कर पा रहे, इतने हिसाब रख के बैठे हैं, इतना बोझ हम अपने अंदर मन के बना कर बैठे हैं कि ये एक समय आएगा तो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके ये बोलूँगा, ये करूँगा। ऐसे तो ये स्कोर सेटल हो रहा है आज की दुनिया में कि किसी ने कुछ कहा तो उससे बढ़ चढ़ कर और बुरा उसको कह दिया जाए, जबकि ये इंसान का किरदार तो इस परमात्मा ने प्रेम बना कर रखा है। तो कैसे हम अपने से अलग ही व्यवहार करते जा रहे हैं, जो मूल रूप में ये परमात्मा के गुण हैं हम में, उससे तो काफ़ी अलग हैवानों वाला जीवन जी रहे हैं। तो जीवन के श्वास बहुत ही अनमोल हैं, इनको व्यर्थ नहीं जाने देना, वरना तो एक पल लगता है सूक्ष्म सा भी अहंकार आने में, ये इतना छोटा भी कि खुद को भी अक्सर पता नहीं लगता कि इस समय वो विनम्रता हमारे अंदर नहीं है, एक अहंकार ने उसकी जगह ले ली है। जैसे एक कहानी भी है जहाँ एक इंसान अपने गुरु के पास, पहले उनके बचपन में उनके शिष्य होते हैं और फिर कामकाज किसी और शहर में करके बहुत ही धन दौलत कमाकर फिर अपने एक गुरु के पास आते हैं कि अब तो वो क्षमता आ गई है कि सेवा की जाए और कुछ दान दिया जाए। और फिर आते
आते हैं और अब आके बहुत ही वो नामी उपाधि भी बन लग जाती है। तो दरवाजे पे जो खड़े होते हैं सेवादार, उनको नाम लिख के देते हैं अपना, कि ये डॉक्टर, ये जो भी अपनी उपाधि लगाकर अपने नाम के साथ, और कहते हैं गुरु जी को दे दीजिए। वो जब ये नाम देखेंगे वो पहचान देंगे कि मैं ही हूँ और अंदर आने को कहेंगे। और वो सेवक जाकर गुरु को देता है, पर गुरु कहता है मैं